हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि RO 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित है। ये हिंदी का जो 60 क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित ये फुल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको हिंदी के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो 60 के 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे सेक्शन से पूछे गए हैं, चाहे वो पर्यायवाची हो चाहे तद्भव तत्सम हो। ठीक है, 6 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक से हमने क्वेश्चन बना रखे हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को बिना देरी किए, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो आंसर्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके टोटल 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा इस बार एग्ज़ाम में 55 क्वेश्चंस प्लस सही करने का। ठीक है, और उसके लिए आपको बेहतर प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि माइनस मार्किंग में कहीं आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पृथक। ठीक है, तो पृथक का विलोम क्या होगा? तो पृथक का जो विलोम होगा, हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मेरे आंसर को देखिएगा। ठीक है, तो पृथक का जो विलोम होगा, ठीक है, क्या है? हाँ ठीक है, तो पृथक का जो विलोम है वो है संयुक्त। पृथक का विलोम संयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरल। सरल का विलोम क्या होगा? तो जो सरल का विलोम होगा वो होगा कठिन। ठीक है, सरल का विलोम कठिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची। प्राची का विलोम क्या होगा? तो प्राची का विलोम जो होगा वो क्या होगा? प्रतीची। ठीक है, प्राची का विलोम प्रतीची होगा। ठीक है, प्राची का विलोम प्रतीची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट। अब विराट का विलोम क्या होगा? तो जो विराट का विलोम होगा वो होगा क्षुद्र से। ठीक है, विराट का विलोम क्षुद्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा। राजा का विलोम, ठीक है, राजा का विलोम ये रंक होगा। राजा का विलोम रंक होगा। अभी क्वेश्चन की मैं जो है वो इजी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिस हिसाब से मेरी टेस्ट सीरीज बढ़ती जाएंगी क्वेश्चंस का लेवल भी मेरे वैसे ही टफ होता जाएगा। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम लेवल से मैच करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आकाश। ठीक है, आकाश का विलोम, तो आकाश का विलोम पाताल से होगा। ठीक है, आकाश का विलोम पाताल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशकुन। तो अपशकुन का विलोम क्या होगा? ठीक है, अपशकुन का विलोम होगा शकुन। यहाँ पे जो अप है वो उपसर्ग लगा दिया गया है, इसी से आपका अपशकुन से शकुन हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सागुण। ठीक है, सागुण मतलब गुड़ के साथ। ठीक है, यहाँ पे सागुण का है मतलब है गुड़ के साथ। यहाँ पे जो दुर्गुण है वो नहीं होगा। ठीक है, जो दुर्गुण है वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं। ठीक है, सागुण मतलब गुड़ के साथ, और निर्गुण का मतलब कि हाँ कोई गुण नहीं है। ठीक है, दुर्गुण का जो विलोम होगा वो होगा सुगुण। ठीक है, मतलब अच्छा गुण, और दुर मतलब बुरा। ठीक है, तो बुरा गुण, तो यहाँ पे सुगुण और दुर्गुण का विलोम हो जाएगा ये दोनों आपस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जन। ठीक है, अब अर्जन का विलोम क्या होगा? मतलब इनकम, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इनकम मतलब अर्जन। अब अर्जन मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? मतलब खर्च करना अर्थात व्ययन। ठीक है, अर्थात व्ययन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखर। मुखर का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो जो मुखर का विलोम होगा वो होगा मौन। ठीक है, मतलब ना बोलने वाला। ठीक, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, और जो मूक है इसका विलोम क्या हो जाएगा? मूक का वाचाल। ठीक है, मूक का वाचाल। और मोक्ष का क्या हो जाएगा? ये बंधन हो जाएगा। मोक्ष का ये बंधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विलोम शब्द की खत्म हो गया सीरीज। अब हम लोग अशुद्ध अशुद्ध वाक्य पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करिएगा और खुद पढ़िएगा। ठीक है, और मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है
तुम्हारा यह कहना ठंडी ठंडी बर्फ़ और गरम गरम आग लाओ, ठीक है। तो इसमें जो बर्फ़ है और आग है, इसमें आपको ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है डालने की, ठीक है। बाकी जो इसका सही करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है? अशुद्ध। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा और इसमें से मैं बता दे रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य जो है वो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए, यहाँ पे पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे पूज्यास्पद नहीं होता है, आप लिख सकते हैं पूजनीय, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बाकी कोई जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस। अब 13 नंबर क्वेश्चंस में देखें क्या सही है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चंस है, उसमें ऑप्शन नंबर जो है आप लोग खुद से चेक करिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें शुद्ध पूछा हुआ है, ठीक है। तो शुद्ध जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी देख लीजिए क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तरुण और नवयुवक दोनों के अर्थ सेम हैं, ठीक है। तो एक ही उस सेंटेंस में दो शब्द नहीं लिए जा सकते जिसके अर्थ सेम होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा न देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध है, ठीक है। अब इसमें शुद्ध वाक्य को छांटने के लिए कह रहा है, ठीक है। शुद्ध वाक्य को छांटने के लिए कह रहा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें शुद्ध है, मतलब राम और श्याम, ओके, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये है राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ठीक है। जो संबद्ध है यहाँ पे ये पीपीटी में ये बन नहीं पा रहा है, फिलहाल ये ऐसे होना चाहिए, संबद्ध, ठीक है। ये है, तो ये करेक्ट फॉर्म है इसका, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें भी पूछा है शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें से आप लोग चेक करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ठीक है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये शुद्ध है, ठीक है। अब इसमें देखिए, नौकर आटा पिसवाने गया, आटा नहीं पिसवाया जाता है, गेहूँ पिसवाया जाता है, ठीक है। गेहूँ पिसवाया जाता है। एक गुलाब नहीं, गुलाब एक नहीं होता है, ठीक है। गुलाब एक नहीं होगा, क्योंकि एक गुलाब से फूल की माला कैसे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है, जो यहाँ पे ये यूज हुआ है ये गलत है यहाँ पे, और अनेक, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में आपका सही क्या होगा, तो ये ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। ये शुद्ध है, बाकी गलत है। तो इसका क्या होगा, पूजनीय का क्या हो जाएगा, पूजनीय, ठीक है। और तात्कालिक, तो यहाँ पे हो जाएगा तात्कालिक, ठीक है। ये आपका शुद्ध वर्तनी है, ओके। और पैतृक, इस टाइप से पैतृक लिखा जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी, हाँ ठीक है, हाँ ओके, हाँ शुद्ध वर्तनी पूछा है। तो शुद्ध वर्तनी में कौन सा आपका सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कौवित्री, ठीक है, कौवित्री। और जो ये नूपुर है, तो ना पर बड़ुक मात्रा होता है, पा पर छोटुक मात्रा होता है, ठीक है। नूपुर हो जाता है, ठीक है। परिस्थिति में ता पर छोटी मात्रा रहेगा, बाकी सब सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ठीक है, 18 नंबर। अब 18 क्या है, इसमें भी शुद्ध पूछा हुआ है। तो यहाँ पे
शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो क्या हुआ, अनुकूल। अनुकूल जो है वो आपका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। रचयिता, रच या पर छोटी मात्रा, ये आपका रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। अनाधिकार, तो अनाधिकार में क्या हो जाएगा, अना नहीं होता है, अन होता है, ठीक है। फिर अधिकार, ओके। और चिन्ह जो है वो आपका जो शुद्ध वर्तनी है वो आपका आधा हा होता है और ना उसी में ऐड होता है, ठीक है। इस टाइप का से आपका चिन्ह शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अनुकूल तो शुद्ध है ही है, ठीक है। 19 नंबर, ठीक है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो इसमें शुद्ध क्या होगा, ठीक है। तो इसका शुद्ध होगा अधीन, ठीक है। इसका शुद्ध क्या होगा, अधीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया गया है, ठीक है। 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, ये तीसरा सेक्शन है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, ठीक है। इसके लिए एक शब्द बताना है आपको, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रत्युक्त, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रत्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, जो तत्काल कविता करता हो उसे आशु कवि कहते हैं, उसे आशु कवि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या एक शब्द है, तो वो है अप्रत्याशित, ठीक है। वो है अप्रत्याशित, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द क्या है, बिना पलक झपकाए, तो उसके लिए शब्द है निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष भी है और एक और शब्द है आपलक, ठीक है। आपलक भी आपका इसी का ही एक शब्द है, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन मिलता है तो आप टिक करेंगे इन दोनों में से कोई एक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाएगा, तो इसके लिए क्या है, रिक्त, क्या है, रिक्त, ओके, ठीक है। उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उससे कहा जाता है रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2 बार जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म लेने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो 2 बार जन्म लेता है उसके लिए शब्द है द्विज, ठीक है। पीपीटी फॉर्म में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो जो करेक्ट फॉर्म है उसका यहाँ पे आपको ऐसा लिखा होगा द्विज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओके। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से उत्पन्न होता हो, उद्भिज जो भूमि को फोड़कर उत्पन्न होता हो उसे उद्भिज कहते हैं, ठीक है। और द्विजन्मा जैसा कोई शब्द नहीं है, ओके। 26-27, तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है विस्थापित, ठीक है। वो है विस्थापित। स्थानापन्न, अब स्थानापन्न किसे कहते हैं, मतलब किसी के स्थान पर, मतलब कोई व्यक्ति कोई पद पर आसीन हो और उसके जगह पे ही किसी को थोड़े समय के लिए आके नियुक्त कर दिया जाए उसे स्थानापन्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। इसके लिए एक शब्द क्या है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहेंगे, तो इसका हो जाएगा दुर्भिसंधि, ठीक है। दुर्भिसंधि इसे कहेंगे। दुर्गम ऐसा स्थान जहाँ जाया ना जा सके उसे दुर्गम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युयुत्सु,
ठीक है। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30, ठीक है, जो जोता बोया ना गया हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30, जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, आकृषित, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, आकृषित या आकृष्ट, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन मिलता है तो आप इस पे जाएंगे, ठीक है। आकर्षित या आकृष्ट, ओके, ठीक है। ऊसर मतलब जो भूमि बंजर टाइप की हो उसे ऊसर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग तद्भव सेक्शन में आ गए हैं, तद्भव तत्सम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जामुन, ठीक है। अब जामुन का तत्सम रूप पूछा गया है, तो जामुन का जो तत्सम रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जम्बू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जम्बू। क्वेश्चन नंबर 32 जिसका क्वेश्चन है अभियंतर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप करते रहिए सही से, वाक्य वर्तनी सुधरने में आपके ये काम आएंगे, तो प्रोनाउंसिएशन आप गलत मत करिए, ठीक है। अभियंतर, ठीक है। तो इसका जो तद्भव रूप पूछा गया है, ठीक है, ये अपने आप में तत्सम है, ठीक है। तो तद्भव रूप इसका क्या होगा, तो तद्भव होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भीतर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कोई एक शब्द है जो तद्भव है, ठीक है। इसमें से कोई एक शब्द है जो तद्भव है, बाकी तत्सम है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका तद्भव है, बाकी ये तीनों जो हैं, ये तीनों ये आपके तत्सम हैं, ठीक है। ये आपके तत्सम शब्द हैं, बाकी ये चौथा नंबर जो है ये आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34, ठीक है। इसमें भी पूछा गया है कि कोई एक शब्द है जो है तद्भव है, बाकी तीन तत्सम है, तो उसमें से कौन सा शब्द है, तो मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ये आपका अटल, ठीक है। अटल आपका तद्भव शब्द है, बाकी ये जो तीन हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 में पूछा है परिवार, जो कि तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप पूछा गया है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप होगा 35 का सी प्रतिपदा, ठीक है। प्रतिपदा इसका तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है कपित्थ, ठीक है, ये है कपित्थ, इसका तद्भव रूप पूछा जा रहा है, तो कपित्थ का तद्भव रूप क्या होगा, कैथा, ठीक है। कपित्थ का कैथा हो जाएगा। कपूर का क्या हो जाएगा, कपूर का तत्सम होगा कर्पूर, ठीक है। केला का क्या हो जाएगा, कदली, ठीक है। केला का कदली हो जाएगा। खजूर का क्या होगा तत्सम रूप, खरजूर हो जाएगा, ठीक है। खजूर का क्या हो जाएगा, खरजूर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 पे चलते हैं। चबूतरा, अब चबूतरा का तत्सम रूप पूछा गया है, तो चबूतरा का तत्सम रूप जो होगा वो होगा चतवाल, ठीक है। जो होगा चतवाल चबूतरा का तत्सम रूप, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, तो अगहन, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन है वो है अगहन। अब इसका तत्सम रूप पूछा गया आपसे, तो तत्सम रूप क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अग्रहायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अग्रहायण। 39 नंबर क्वेश्चन भभूत, इसका क्या होगा तत्सम रूप, तो इसका तत्सम रूप होगा विभूति, ठीक है। इसका तत्सम रूप होगा विभूति, ओके। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है थाली, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है थाली, इसका तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। थाली का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम रूप होगा अस्थाली, ठीक है। इसका तत्सम रूप होगा अस्थाली। अगर मेरे द्वारा कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत बता दिया गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसको पिन कर दूं ताकि बाकी के लोगों को भी उसके सही करेक्ट आंसर की जानकारी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। अब इसमें विशेष पूछा गया है, ठीक है। विशेष पे हम आ गए हैं सेक्शन। तो
खेलना शब्द से बना विशेषण है, इन खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जो ऑप्शन नंबर इसका होगा वो होगा सी, ठीक है। खेलना खिलाड़ी से बनता है, ठीक है, मतलब खेलना से ही खिलाड़ी शब्द बना हुआ है, जो कि एक विशेषण है, मतलब खिलाड़ी एक विशेषण शब्द है, ठीक है। 42 क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा गया है, चारों में से कोई एक विशेषण नहीं है, चारों में से कोई एक विशेषण नहीं है, तो आपको वो उसका चयन करना है। तो जो वो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, अचार। अचार कोई विशेषण नहीं है, ठीक है, अचार कोई विशेषण नहीं है, बाकी के जो 3 हैं वो आपके विशेषण शब्द हैं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें विशेष शब्द पूछा गया है, ठीक है। विशेष आई होप आप समझते होंगे। विशेषण वो है जिसकी विशेषता बताई जो विशेष की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे किताब विशेषण है, विशेष है, ठीक है, किताब विशेष है। और जो काली किताब, अब जैसे लिखा गया है काली किताब, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं काली किताब, तो ये जो है ये आपका विशेषण हो जाता है, ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा, और ये जो होगा ये आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे थे। इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो विशेष से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें विशेष से हो जाएगा मानस, ठीक है, इसमें विशेष से हो जाएगा मानस, ओके। तो हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन से कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है 44। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण बताना है आपको, ठीक है, एक वाक्य में विशेषण बताना है कौन सा है। तो जो विशेषण होगा वो होगा आपका चतुर, ठीक है। चलो विशेषण तो आपने बता दिया, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 44 नंबर क्वेश्चन में विशेष कौन सा शब्द है। आप मुझे जो है वो विशेष से बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द विशेष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो 45 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें देखते हैं, इस वाक्य में जो है विशेषण अशुद्ध है, ठीक है, छोटा सा वाक्य सेंटेंस टाइप का है, इसमें अशुद्ध विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको उसका चयन करना है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा सुंदरी। सुंदरी शब्द नहीं सही होता है, ठीक है, सुंदर लड़की, ठीक है, सुंदर लड़की शब्द सही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, और इसमें पूछा जा रहा है विशेषण आपका, ठीक है। तो विशेषण क्या होगा इसमें, ठीक है, तो विशेषण होगा इसका लाखों। आप इसमें से विशेष मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, विशेष इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डालिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें से विशेष कौन सा शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राविशेषण को कामता प्रसाद इनमें से कहा है। कामता प्रसाद जी ने प्राविशेषण को इसमें से क्या शब्द नाम दिया है। तो जो प्राविशेषण है उसको नाम दिया गया है अंतर विशेषण, ठीक है, प्राविशेषण को अंतर विशेषण नाम दिया है कामता प्रसाद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण है। अब विशेषण आपको पूछा जा रहा है इसमें से, तो आप बताएं, और जो इसका ऑप्शन है वो है ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्रोधी एक प्रकार का विशेषण शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है संख्यावाचक, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है, अब क्या है ये, ठीक है, आप बताएं। तो इसमें से जो है ये है चौगुना, जो है वो एक प्रकार का आवृत्तिवाचक विशेषण है,
एक प्रकार का आवृत्तिवाचक विशेषण है। 50 नंबर क्वेश्चंस। तो 50 नंबर क्वेश्चंस जो है, कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो इसका कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पतला। ये मूल रूप से विशेषण शब्द है। ओके। और 51 नंबर क्वेश्चंस। अब हम लोग आ चुके हैं पर्यायवाची वाले सेक्शंस पे, ठीक है। पर्यायवाची वाले सेक्शंस में देखते हैं क्या क्या है। तो देवता का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। देवता का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो देवता का जो पर्यायवाची होगा, ठीक है, किंकर। पहले जान लेते हैं किंकर किसका होता है? दास का होता है, ठीक है, किंकर दास का होता है। विपुल मतलब इसका संबंध अधिक से होता है, ठीक है। लोकेश, तो लोकेश का अर्थ होता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को लोकेश कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बचता हुआ, जो कि विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 52 अरण्य। अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अरण्य शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो होता है कांतार, ठीक है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची मतलब, अरण्य मतलब यहाँ जंगल से रिलेटेड है इसका, ठीक है। अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है। वन, कानन भी कहते हैं, ठीक है, और कांतार भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। व्योम। व्योम शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा है। ये है और नहीं है में आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा एग्जाम हॉल में, कि जब भी आपको ऐसा पूछे है या नहीं, तो उस पर आप ज़रूर एक सर्कल बना दें, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। नहीं तो आपके एक एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। तो व्योम शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है में कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पीयूष। तो पीयूष किसका पर्यायवाची है? तो जो पीयूष है वो किसका पर्यायवाची है? अमृत, ठीक है। बाकी ये जो तीन है, ठीक है, बाकी ये तीन व्योम के पर्यायवाची हैं। ओके, बाकी तीन व्योम के पर्यायवाची हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। चोर। अब चोर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, ठीक है। चोर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो इसमें से जो चोर है उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो पर्यायवाची क्या होगा? खनक। खनक मतलब चोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो जो बिजली का पर्यायवाची होगा वो होगा दामिनी, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। बाकी जो तीन है उसमें क्या क्या है देखते हैं। सरवरी जो है वो रात का पर्यायवाची है। तनया जो है वो पुत्री का पर्यायवाची है। रमणी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। जो 56 है वो है चंद्रहास। 56 नंबर क्वेश्चन चंद्रहास, ठीक है। अब चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रहास से ही आपको पता चल रहा है चंद्र टाइप का कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है चंद्र। तो इसका मतलब तलवार की जो चीज़ें होती हैं वो भी कुछ ऐसे ही बनती हैं, ठीक है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर क्वेश्चन हुतासन, ठीक है। हुतासन का पर्यायवाची क्या है इसमें से? तो आप बताएं। हुतासन का पर्यायवाची जो होगा, ठीक है, वो अग्नि से संबंधित है। हुतासन मतलब अग्नि या आग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चंचरीक, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन जो है आपको वो चंचरीक है, इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आप चंचरीक का पर्यायवाची जो है वो है भ्रमर अर्थात भंवरा है, ठीक है, भंवरा। ओके। तो और जो हवा का एक पर्यायवाची जो एग्जाम टाइम में खूब पूछा जाता है वो है अनल, ठीक है। अनल आपका एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि हाँ अनल किसका पर्यायवाची है, ठीक है। और एक है अनिल, ठीक है। एक शब्द है, नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया। देखिए क्या है, पहला एक है अनिल, ठीक है। तो जो अनिल है वो हवा का पर्यायवाची है। और जो अनल है, ठीक है, अनल जो है
वो आपका आग का पर्यायवाची है, ठीक है। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा, ठीक है। अनिल मतलब हवा, ओके। और जिसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन मैंने बी बताया हुआ है आपको, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, हम लोग अपने क्वेश्चंस के सेकंड लास्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें क्वेश्चंस है जीव। जीव का पर्यायवाची पूछा गया है। तो जीव का जो पर्यायवाची होता है वो होता है रचना, ठीक है। जीव का पर्यायवाची रचना। हमारे फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन, ठीक है, ओके। 60वां क्वेश्चन, ठीक है। अर्पणा। अब अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो अर्पणा शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है। तो एग्जाम टाइम में आप याद करिए लीजिएगा कि जब भी आप पर्यायवाची तैयार करें तो देवी देवता, फल, वृक्ष, इन सब के जो पर्वत, नदी, ठीक है, इन सब के पर्यायवाची आप भर भर के याद कीजिए। मतलब जितना भी पर्यायवाची हो आप रट मार लीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही शब्दों से आते हैं जो कि हाँ देवी देवता, नदी, वृक्ष, पहाड़, समुद्र, इसी सब से होते हैं, ठीक है। तो इन सब के आप नोट्स बनाइए और रटिए इस चीज़ को, ठीक है। ये जो अर्पणा है ये भी एक देवी का ही वो है, और जिसका पर्यायवाची है वो है पार्वती, ठीक है। अर्पणा जो है पार्वती जी का पर्यायवाची है। और पार्वती जी के और पर्यायवाची क्या है, उमा, शिवा, ठीक है, भवानी, ठीक है, गौरी, ओके, और एक है रुद्राणी, ठीक है, एक है रुद्राणी। तो पार्वती जी के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए, अर्पणा तो हो ही गया है, साथ में उमा भी हो गया है, शिवा भी हो गया, भवानी भी हो गया, गौरी भी हो गया और रुद्राणी, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग की टेस्ट सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगी, और मैं जल्द से जल्द ही फुल लेंथ की नई टेस्ट सीरीज़ लाने के प्रयास करूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक क्या कहते हैं अल्टीमेट लेवल तक पहुंच सकें, ताकि आपको 55 प्लस क्वेश्चन लाने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ पे। और हाँ, मेरे जो पुराने वो चल रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, उसको देखना मत भूलिए, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें टॉपिक वाइज, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।